हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। वहां पे हमने अपनी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि किस तरीके से हमने इन सभी एसआई यूनिट्स को डिफाइन कर रखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है डायमेंशंस। आप कह सकते हैं ये जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस हद तक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम इस डायमेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशंस को समझ लेते हैं। तो डायमेंशन समझने के लिए मैं आपको आपके 5th 6th स्टैंडर्ड का बड़ा ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूंगा, जब आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि 1D फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर्स क्या होती हैं और आप उनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो आज हम उसी चीज को सबसे पहले थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे और कुछ एनालिसिस करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये एक पॉइंट देख सकते हैं और अब मेरा आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताइए मुझे, एक पॉइंट 1D फिगर होती है, 2D फिगर होती है या 3D फिगर होती है? तो आप में से शायद कुछ बच्चों को पता हो कि एक पॉइंट ना ही 1D होता है, ना ही 2D होता है और ना ही 3D होता है। एक पॉइंट जीरो डायमेंशनल फिगर होती है, यानी कि ये एक डायमेंशन लेस फिगर है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है। आप एक बार इस पॉइंट को देखिए और उसके बाद ये जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको देखिए। क्या आप इस पॉइंट के अंदर इनमें से कुछ भी मेजर कर सकते हैं? क्या आप एक पॉइंट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? क्या आप एक पॉइंट का मास मेजर कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। बेसिकली आप एक पॉइंट के अंदर इनमें से कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट जीरो डायमेंशनल फिगर है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 1D फिगर्स आती हैं। 1D फिगर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे लाइन और कर्व। तो बेसिकली अगर आप एक लाइन को थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो वही कर्व बन जाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि लाइन और कर्व 1D फिगर्स होती हैं? तो इसके पीछे भी बड़ा सिंपल सा रीजन है। एक लाइन और कर्व के केस में मैं इनकी लेंथ मेजर कर सकता हूं और लेंथ हमारी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसीलिए मैं कह सकता हूं जो लाइन है वो एक 1D फिगर है, यानी वन डायमेंशनल फिगर है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2D फिगर्स आती है। 2D फिगर्स के एग्जांपल है स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो ये सभी हमारे 2D फिगर्स के एग्जांपल होते हैं। लेकिन अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि 2D फिगर्स में भी मैं सिर्फ लेंथ मेजर कर सकता हूं, ना ही मैं उनका मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इनमें से कुछ भी मेजर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं। तो इसका मतलब 2D फिगर्स को भी मेरे को 1D फिगर बोलना चाहिए था। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कैसे कह पा रहा हूं कि ये फिगर 2D फिगर है? इसके पीछे का कारण क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंथ जरूर मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ को दो डायरेक्शंस में मेजर कर सकते हैं। एक तो मैं लेंथ को हॉरिजॉन्टली मेजर कर सकता हूं, यानी इस डायरेक्शन में, और मैं लेंथ को वर्टिकली मेजर कर सकता हूं इस डायरेक्शन में। आप इनमें से कोई भी फिगर उठा लीजिए, भले ही वो ये ट्रायंगल हो या फिर ये पेंटागन हो, मैं इनकी लेंथ को हॉरिजॉन्टली मेजर कर सकता हूं और वर्टिकली मेजर कर सकता हूं, यानी लेंथ वाइज और विड्थ वाइज मैं इनकी लेंथ को मेजर कर सकता हूं। इसीलिए मैं कह सकता हूं ये एक 2 डायमेंशनल इमेज है। सेम केस होता है हमारा 3D इमेजेस में। 3D इमेजेस के एग्जांपल है जैसे क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, पिरामिड। तो ये सब हमारे 3D इमेजेस के एग्जांपल है। यहाँ पे भी हम लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग डायमेंशन है, या फिर मैं कह सकता हूँ तीन अलग अलग डायरेक्शन है। यहाँ पे मैं इनकी लेंथ मेजर कर सकता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं इनकी विड्थ मेजर कर सकता हूँ अलोंग जेड एक्सिस, और यहाँ पे मैं इनकी हाइट मेजर कर सकता हूँ अलोंग वाई एक्सिस। राइट, तो मैं इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर कर सकता हूं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये एक 3 डायमेंशनल इमेज है। अब यहाँ पे हमें कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं। तो पॉइंट हम सभी को पता है एक जीरो डायमेंशनल फिगर है, यानी इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक 1D फिगर की बात करते हैं, यानी कि लाइन या फिर कर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इनकी लेंथ या फिर आप कह सकते हैं किसी कर्व का पैरामीटर मेजर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो एक 1D फिगर के अंदर। जब आप 2D फिगर्स की बात करते हैं तो 2D फिगर्स के अंदर आप इनका पैरामीटर मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इनका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन टोटल हमारे पास दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम 2D फिगर्स के अंदर मेजर या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम 3D फिगर्स की बात करते हैं तो 3D फिगर्स के अंदर हम इनकी लेंथ या फिर आप कह सकते हैं जो टोटल एजेस की लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इन सब की वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे हमारे डायमेंशन बढ़े हमारी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ते गए। यहाँ पे एक भी डायमेंशन नहीं था तो एक भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक डायमेंशन आया तो एक फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर पाए, फिर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाए, उसके बाद हम तीन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाए। तो जैसे जैसे हमारे डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं हमारी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भी बढ़ती जाती है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो एक्चुअली में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आप एक बार इस पॉइंट को देखिए, अगर मैं इस पॉइंट के साइड में एक और पॉइंट बनाऊं, उसके साइड में एक और पॉइंट बनाऊं और उसके साइड में एक और पॉइंट बनाऊं और इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं या फिर मैं कह सकता हूं इन सभी पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, राइट। अगर आप इस लाइन को ही देखिए तो ये लाइन क्या है, ये लाइन बेसिकली कई सारे पॉइंट्स को जोड़कर बनाया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि दिस लाइन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कि भाई अनगिनत नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है इसलिए मेरे को एक लाइन मिल गई है। सेम केस हमारा कर्व के साथ है, अगर मैं उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे अरेंज कर दूं तो मुझे कर्व मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैंने कई सारे पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर दिया या फिर जोड़ दिया तो मुझे एक लाइन मिल जाती है। अब उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन के नीचे एक और लाइन बनाऊं, उसके नीचे एक और लाइन बनाऊं और उसके नीचे एक और लाइन बनाऊं और उन सभी को जोड़ दूं तो आप सभी को पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन सभी लाइंस को इंटीग्रेट करने पे मुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा या फिर मैं कह सकता हूं एक 2D फिगर मिल जाएगी। और उसी तरीके से जब मैं इस 2D फिगर के आगे एक और 2D फिगर रख दूं, उसके आगे एक और 2D फिगर रख दूं, उसके आगे एक और 2D फिगर रख दूं या फिर मैं कह सकता हूं एक रेक्टेंगल रख दूं तो मुझे एक क्यूबॉइड मिल जाएगा, राइट। तो आप चीज समझ सकते हैं कि कैसे हम कई सारे पॉइंट्स को इंटीग्रेट करके एक लाइन बना सकते हैं, कई सारी लाइंस को इंटीग्रेट करके हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं और कई सारे रेक्टेंगल्स को इंटीग्रेट करके हम एक क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है ना इंटीग्रेशन, ये आपको फिजिक्स में भी सीखना है, ये आपको मैथमेटिक्स में भी सीखना है। अभी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है कि इंटीग्रेशन होता क्या है एग्जैक्टली। अब हम आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। तो डायमेंशन की डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, काफी सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे तीन चार वर्ड्स हैं, पावर, फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स। और मोस्ट प्रोबेबली आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब पता चल गया होगा। तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑब्वियसली इनकी जो यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, राइट। उसके बाद बात आती है जैसे ये 3D फिगर है तो इसकी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की थी, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का एग्जांपल ले रखा है और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि वो बेसिकली हमारी लेंथ की यूनिट से बनी हुई है। अब जरा इस चीज को पढ़ते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच, पावर्स को अभी थोड़ी देर रोकिए कि किस चीज की पावर की बात कर रही है। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट यानी मीटर की बात कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे है हमारी वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी डिराइव यूनिट है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि जो मीटर है उसकी पावर क्या है वो हमारा डायमेंशन होता है। तो कितनी सिंपल सी चीज है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डिराइव्ड यूनिट होती है उसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है उसकी पावर कितनी है वो हमारा बेसिकली उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में पूछूं कि वॉल्यूम के अंदर मीटर की पावर कितनी है तो आप बोलेंगे 3। तो मैं कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम है वो एक 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरीके से
जब हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल का एग्जांपल ले रखा है। तो आप देखिए एरिया हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डिराइव्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर, राइट। और मीटर स्क्वायर में मीटर हमारी फंडामेंटल यूनिट है जिसकी पावर है 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया का डायमेंशन कितना है तो आप आंसर बोलेंगे 2। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो बतानी रह गई है वो ये कि अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं उन सभी में मैंने सिर्फ लेंथ का यूज किया है, यानी कि मीटर को यूज किया है। मैंने अब तक किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर इनमें से किसी चीज का यूज नहीं किया है। तो एक्चुअली में जब आप किसी भी चीज के डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वॉल्यूम के अंदर लेंथ का डायमेंशन कितना है तो आप बोलेंगे वॉल्यूम के अंदर लेंथ का डायमेंशन है 3। लेकिन वॉल्यूम के अंदर मास का डायमेंशन कितना है तो आप बोलेंगे वॉल्यूम के अंदर मास है ही नहीं, तो मास का डायमेंशन हो गया 0। उसी तरीके से अगर टाइम का डायमेंशन पूछूं मैं वॉल्यूम के अंदर तो आप बोलेंगे वॉल्यूम के अंदर टाइम भी यूज नहीं हुआ है, तो टाइम का डायमेंशन हो गया 0। तो वॉल्यूम के अंदर लेंथ को छोड़ के सब बची हुई सभी फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो होगा 0। एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ का डायमेंशन है 2 और बाकी बची हुई सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन है 0। अब होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो काफी सिंपल और काफी इजी टॉपिक है और यही वो टॉपिक है जो जनरली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो काफी सिंपल चीज है, मेरे को आपको बस 3 बातें बतानी है और आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है वो 3 बातें? लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये 3 बातें याद हो जाती हैं और आपने इससे पहले तक का जो पूरा वीडियो है वो अच्छे से समझ लिया है तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एरिया का डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए या फिर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एरिया का कोई भी फॉर्मूला लिखना है। अब इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं या सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं। आप कोई भी एरिया का फॉर्मूला लिखे तो आपको वहां पे दिख रहा होगा साइड इंटू साइड या रेडियस इंटू रेडियस। अब ये दोनों ही चीज लेंथ होती है, राइट। तो लेंथ इंटू लेंथ हो या रेडियस इंटू रेडियस हो, आपको आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में या फिर आप कह सकते हैं लेंथ के स्क्वायर में। तो इसीलिए जो इसका डायमेंशन बनेगा वो आएगा लेंथ का स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है और ये जो यूनिट है इसका आप जस्ट एक यूज करते हैं एक अच्छा हिंट लेने के लिए कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट यूनिट देख के बता सकते हैं कि मीटर स्क्वायर है, तो मीटर यानी लेंथ की यूनिट है तो लेंथ का स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एरिया के अंदर जो लेंथ का डायमेंशन है वो है 2, लेकिन जो बची हुई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन है 0। और यहाँ पे हम सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो अगर लेंथ का डायमेंशन 2 है तो ऑब्वियस सी बात है मास तो है नहीं यहाँ पे, तो मास का डायमेंशन 0 और टाइम का डायमेंशन 0। तो काफी सिंपल चीज है। इसी तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर आप चाहे तो किसी और चीज की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन द एंड जो आपको यूनिट मिलेगी वो आएगी मीटर क्यूब में। मीटर यानी लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ का क्यूब हमारा आंसर है। लेकिन हमें फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे मास और टाइम की यूनिट भी बतानी होती है कि यहाँ पे मास का डायमेंशन कितना है और टाइम का डायमेंशन कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मास और टाइम का डायमेंशन 0 है, तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं m की पावर 0, l की पावर 3 और टाइम की पावर 0, राइट। तो जस्ट ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको अपना फाइनल आंसर इस फॉर्मेट में लाके छोड़ना होता है। अब होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्पीड की बात कर लेते हैं। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप या तो इसकी यूनिट देख लीजिए कि मीटर पर सेकंड है, मीटर यानी लेंथ और सेकंड यानी कि टाइम। तो आप कह सकते हैं मीटर की पावर 1 है यानी लेंथ की पावर 1 है। और क्योंकि यहाँ पे सेकंड डिवाइड में है तो सेकंड जब ऊपर जाएगा यानी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेकंड की पावर -1। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं टाइम की पावर -1, राइट। और उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मास यहाँ पे है नहीं तो मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर यहाँ पे -1 आएगी। यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने 1। ओके, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी अभी अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड होता है
और डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो नीचे सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो एल की पावर 1 और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर था तो टाइम की पावर -2, क्यों, क्योंकि सेकंड डिवाइड में है। तो इसी को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिख सकते हैं मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। इसी तरीके से जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन अभी अभी हमने ऊपर देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मास की पावर आएगी 1, मीटर है तो लेंथ की पावर आएगी 1 और सेकंड है तो टाइम की पावर आएगी -2, अगेन क्योंकि ये सेकंड जो है वो डिवाइड में है। तो इस तरीके से हम बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। तो काफी सिंपल चीज है ये और आपने खुद ने महसूस किया होगा कि आप काफी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जस्ट 3 स्टेप्स हैं, आप फॉर्मूला लिखिए उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी यूनिट लिखिए और यूनिट देखिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला काफी आसानी से बना सकते हैं। तो काफी सिंपल चीज है, आप काफी आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।